नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए बताता हूँ मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 14 है, और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको माध्यिका बताना है कि इसकी माध्यिका कब होगी। तो सबसे पहले देखिए हम पद गिनते हैं, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। यानी कि जो आपके पद हैं वो n बराबर दिया गया है 5। जब n बराबर 5 दिया गया है, ठीक है, तो आपकी माध्यिका होगी तो बीच वाली होगी। जैसे 1 2 3 4 5, तो देखिए 2 इधर बचेंगे और 2 इधर बचेंगे, यानी कि बीच वाली माध्यिका होगी यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए आप या तो इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही क्रम में लिख लो, यानी कि या तो घटते क्रम में लिख लो या फिर आप बढ़ते क्रम में लिख लो, आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। तो मान लिया हमने हमने लिखा पहले बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, तो ये पहला हमारा क्या है, 1 है, पहला हमारा 1 है, फिर उसके बाद में 2 आएगा, ये 2 आ गया। अब इसके बाद में क्या, देखिए 1 2 हो गया, 2, उसके बाद में क्या है, 4 है, यानी कि 4। अब हमें आगे नहीं लिखना है, हमें यही क्वेश्चन को छोड़ देना है। हमारा आंसर आ गया 4, यानी कि इसकी माध्यिका आ गई 4, इसकी माध्यिका आ गई 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, ना कि आप सारे पद को लिखने बैठ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दिए गए आंकड़ों में यदि 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले जो आपको माध्यिका निकालनी है, ठीक है, इसकी निकालना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, आपको जहां 30 था वहां 100 कर देंगे, जहां 30 था वहां 100 कर देंगे, तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम पद गिनेंगे, कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो आपके n बराबर दिए गए हैं वो है 9 पद इसमें। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, देखिए, तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि पांचवा वाला पद आपका आंसर होगा, क्योंकि 4 आपके इस साइड हो जाएंगे और 4 आपके ये इस साइड हो गए। यानी कि जब n बराबर आपका 9 दिया गया है तो 4 देखिए इधर होंगे और 4 इधर होंगे, और तो बीच वाला जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये पांचवा पद है, ये पांचवा पद जो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, 10 है, 10, फिर क्या है, 20 है, 20, फिर क्या है, ये 30 है, 30 है, और फिर क्या है, 40 है, 40 है, और 40 के बाद में क्या है, फिर ये 50 है। यानी कि देखिए आपके ये आपका पांचवा पद आ गया, ये आ गया आपका पांचवा पद आ गया। तो जो आपकी माध्यिका हो गई इसकी वो हो गई 50, यानी कि माध्यिका आपकी 50 हो गई, माध्यिका आपकी 50 हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 30 के स्थान पर 100 रखा जाए, यानी कि जहां ये 30 है हमने यहां कर दिया 100। तो देखिए पद तो उतने लगे, पद पहले भी 9 थे, यानी कि पद पहले भी 9 थे, पद आज भी 9 है, तो हम 30 के स्थान पर 100 हो गया, तो हम क्या करना है, देखिए तब भी हमें पांचवा ही पद लिखना है। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, और 4, सॉरी, देखिए एक पहला पद, दूसरा पद, 30 की जगह 100 हो गया, छोड़ देंगे, तो चौथा पद और ये पांचवा पद आ गया। अब ये चौथा पद आ गया, और तो पांचवा पद कौन सा होगा, 50 के बाद में क्या आता है, 60, तो हम यहाँ 60 लिखेंगे। यानी कि अब हमारी जो माध्यिका हो जाएगी वो हो जाएगी 60। अब माध्यिका हमारी 60 हो जाएगी। जब माध्यिका हमारी अब 60 हो गई, पहले थी 50, पहले 50 थी, अब 60 है, और 50 60 का अंतर हमसे पूछ रहा है, तो अंतर कितना होगा, अंतर होगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में
भर सकता है, यानी कि दोनों भरने वाले पाइप में। यदि ए और बी दोनों एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो यहाँ से कह रही है जो ए है वो टैंक को 80 मिनट में भरता है और बी है वो 40 मिनट में भरता है, और ए और बी दोनों को जब खोला जाएगा तो टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो कर लो, देखिए आप जैसे क्वेश्चन करते आए हैं वैसे कर लीजिए। अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है, बस 40 करना है इंटू 80 कर देना है, और देखिए दोनों को जब एक साथ खोला जा रहा है तो इन दोनों को जोड़ के लिख देना। 40 और 80 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120। जब ये 120 होगा, अब इसमें काटा पीटी कर लो, 40 से जाएगा 120, ये जाएगा 3 बार में, 4 3 12 होता है। अब ये आएगा आपका 80/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब 80/3 तो क्वेश्चन में दिए नहीं गया, तो इसे हम काट लेते हैं। अब देखिए ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 छंग 18, यानी 2/3, ये हमारा आंसर आएगा। 26 सही, 2/3, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगते हैं। इसी बर्तन से बच्चे एक निश्चित दर से जूस पीते हैं जिससे बर्तन 25 मिनट में खाली हो जाता है। यदि उसे जो बर्तन है वो जूस से भरने में उन्हें 12.5 मिनट लग रहे हैं, और जब बच्चे दूध पी रहे हैं तो उसे निश्चित खाली करने में 25 मिनट लगते हैं। तो आपसे कह रहा है वर्तमान दर से बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि वर्तमान दर से भरना है। क्या हो रहा है, 12.5 मिनट में भरा जा रहा है और 25 मिनट में जब खाली हो रहा है, तो हमें करना क्या है, जैसे हमने अभी वो क्वेश्चन करा सेम वैसे ही करना है। 12.5 और गुणा का लगा के 25 मिनट। पहले क्या था, हमने जोड़ ए और प्लस बी को जोड़ा था, और यहाँ क्या देखिए, यहाँ ये खाली करने वाले हैं, यहाँ भरा जा रहा है और यहाँ अब खाली हो रहा है। तो हमें 25 में से 12.5 को घटाना होगा। 25 में से हम 12.5 घटाएंगे तो 25 में जब 12.5 घटाएंगे तो 12.5 ही आएगा, नीचे आएगा 12.5 ही आएगा। अब इसे काट लो आप, 12.5 से 12.5 ये चला जाएगा। राइट जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 25 मिनट। अगर आप चाहते तो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, खाली मुंह जबानी क्वेश्चन को कर सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, यानी कि जो व्यक्ति है वो अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है। जब यहाँ कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है, कि यहाँ इतनी बात कह रहा है एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, तो देखिए जो व्यक्ति होगा वो 9 हो, उसका अनुपात 9 होगा और बेटे का 1 होगा। अब यहाँ जो यह अनुपात बनना है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 3 एकम 3 और 3 नेम 27, यानी कि ये 3 नेम 27 यहाँ बनना है, ऑप्शन नंबर ए में बनना है। देखिए तो यहाँ भी नहीं बनना है आपका, और यहाँ भी नहीं बनना है, और यहाँ भी अनुपात नहीं बनना है। ये वाला अनुपात सिर्फ कहाँ बनना है, ऑप्शन नंबर ए में बनना है, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। अगर मान लिया ये 9 अनुपात ए किसी और ऑप्शन में बनता तो हम कैसे चेक करते, तो हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते। आगे क्वेश्चन कह रहा है 2 बरस बाद पिता अपने बेटे से 6 गुना से 1 बरस कम बड़ा होगा। तो मान ली इसी में मान ली रखते हम 3 में 2 जोड़ेंगे, 2 बरस बाद दे रहा है तो ये 5 हो जाएगा, और ये तो 27 और 2 29 हो जाएगा। लेकिन 1 बरस इसमें कम हो रहा है, प्लस 1 कम हो रहा है, जब 1 जोड़ देंगे इसमें तो 30 हो जाएगा। तो ये जो अनुपात हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 6 गुना हो रहा है। 6 गुना हो रहा है, देखिए तो 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, 1 अनुपात 6 हो गया ना, 6 गुना हो गया इसका अपने बेटे की, और 1 बार इसमें कम भी हो रहा था। तो इस तरह से आप आगे चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले ही चेक करने पे आंसर निकला तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाएं, पूरा चेक करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी धनराशि को 4 बरस के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 बरस के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी।
तो आपसे पूछ रहा है आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी। देखिए जो दर है हमारी वो एक ही है, 7.5% पहले थी और अब भी 7.5% है। लेकिन पहले बरस 4 थे, अब बरस कितने हो गए 5, उनका अंतर आया 375। तो एक और 5 का अंतर करेंगे तो एक ही आएगा, और एक को कर देंगे 7.5 से हम गुणा। ये दिया है प्रतिशत बराबर दिया गया है 375। जब ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे आएगा 100, और 100 आएगा, ये पॉइंट भी हटाएंगे तब भी नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 3 जीरो आ रहे हैं आपके। देखिए 75 से आपका 375 तो कट जाएगा, पूरा कटेगा। तो देखिए जो आपका वह आंसर होगा जिसके लास्ट में 3 जीरो होंगे। देखिए 3 जीरो आपके यहाँ नहीं है, 3 जीरो यहाँ नहीं है, 3 जीरो यहाँ नहीं है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको हल करने की जरूरत भी आगे नहीं है, और आप चाहे आगे तो कर सकते हैं। अगर आप चाहे काटना चाहें तो काट सकते हैं, अगर वैसे तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। और कुछ लोग ही समझ में नहीं आएगा कि कैसे आया, तो वो खुद ही कर लिए। ये 25 हो जाएगा, 25 3 75, और 25 एकम 25, और 25 पंजे 125, और फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, और 3 पंजे 15, 5 ये हो गया और 1000 ये हो गया। तो आपका इनका गुणा होगा आपस में, तो ये हो जाएगा 5000। लेकिन एग्जाम में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, जहां आपको लगे हमारा आंसर ये हो गया तो वहीं करिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि 10,000 की एक धनराशि 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। 6 माह का साधारण ब्याज पूछ रहा है आपसे, और जो दर है आपकी वो कितनी है, 5 पैसे प्रति रुपए। तो 5 का 6 का गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, देखिए 30 हो जाएगा। आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। ये होता है आपका, ये होता है P से प्रिंसिपल, R से दर, T से टाइम। देखिए इनका गुणा करा हमने 6 का, और 5 का 6 पंजे 30 हो गया। तो ये 100 से देखिए 2 जीरो तो कट जाएंगे, 1 2, तो इनसे 2 जीरो कटेंगे, 1 और 2, और 3 का 1000 गुणा होगा तो 3000 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आएगा 3000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान क्या होगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को खाली मुंह जवानी ही देखते ही क्वेश्चन को आंसर करते हैं। आपसे कह रहा है कि एक न्यून कोण क्या है, 55 डिग्री है, तो दूसरा न्यून कोण पूछ रहा है। जब दूसरा न्यून कोण आपसे पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा। हम 55 में क्या जोड़ें कि 90 डिग्री बन जाए, तो इसमें क्या आंसर होगा इसका, होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम 55 में, देखिए अगर हम 55 में 35 डिग्री जोड़ दें तो हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आया, आपसे कह रहे हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान क्या होगा। देखिए समकोण त्रिभुज बनता है इस तरह से, बनता है। इसमें ये क्या होता है, ये वाला कोण तो 90 डिग्री होता ही होता है, ये कोण तो आपका 90 डिग्री मिल होता ही है, ये कोण होता है आपका 90 डिग्री। और मान लिया आपका ये दे दिया 55 डिग्री, ये 55 डिग्री दे दिया, तो आपसे ये वाला कोण पूछ रहा है ये कितने का होगा, तो ये होगा 35 डिग्री का। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के एक तीनों आंतरिक कोणों का मान जो होता है वो होता है 180 डिग्री। जब एक इसमें 90 डिग्री का हो गया, दूसरा 55 का हो गया, तो तीसरा कितना होगा, 35 डिग्री का होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में एक सरल रेखा के एक्स माइनस 3y बराबर 6 3,2 से होकर गुजरती है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप इसे ऑप्शन से कर लो। जैसे लिखा के इंटू के की जगह एक्स की जगह क्या रहेगा 3, एक्स की जगह 3 माइनस
ये 3 और ये 2, इन दोनों गुणा करा, 3 दूनी 6 बराबर दिया गया 6। अब के की जगह क्या रखेंगे, 6 आ जाए। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को उठा लें, ऑप्शन नंबर ए को उठाएं और के की जगह हम 4 रख दें, के की जगह 4 रखें तो 4 को 3 गुणा 4 3 12, 4 3 12, 12 में से 6 जाएंगे तो आपके 6 बच जाएंगे, 6 बचेंगे। और देखिए बिल्कुल भी आपको बराबर 6 का बराबर 6 आ जाएगा। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो के का मान क्या होगा, वो होगा 4। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ ऑप्शन से ही करना, 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अल्फा बराबर 30 डिग्री है तो साइन अल्फा कॉस अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो बस रख लो आप इसकी अल्फा जगह 30 डिग्री लो, तो आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। आपको पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू, और कॉस 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा आपका √3 और ये 2 और 2 हो जाएंगे 4, यानी कि √3/4 आपका आंसर आ जाएगा, √3/4। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।